नमस्कार। मैं शुभम पांडेगन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल शुभम पांडेगन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल जूनियर क्लासों से ही नहीं बल्कि जितने भी कंपटीशन, जितने भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है या इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है सबसे फेमस टॉपिक और बच्चों को सबसे कठिन लगने वाला टॉपिक, लेकिन सबसे ईजी टॉपिक। वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे नरेशन भी बोलते हैं। तो आज हम बेसिक से लेकर और बिल्कुल अपर क्लास तक यानी CGL तक के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। और कॉन्सेप्ट ऐसा बताया जाएगा कि आपको यकीनन इस वीडियो के बाद नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से एकदम शुरू करते हैं। आपके सामने नरेशन में क्या होता है कि दो सेंटेंस लिखे जाते हैं। एक सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, एक सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो सेंटेंस रिपोर्ट कॉमा के अंदर होता है इन्वर्टेड, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कहीं कहीं पर इस रिपोर्टेड क्लॉज लिखा रहता है, कहीं पर रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा मिल सकता है। ये कोई सेंटेंस बनने की तीन चीज़ें सबसे प्रमुख होती हैं। वो होती हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ यहाँ भी होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर आपको सेंटेंस वही मिलेंगे जिसमें ये लिखे हों। सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब लिखी होगी और ऑब्जेक्ट। जो ये होता है, ये वर्ब होती है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ये तो कि इसको क्या कहते हैं, आप ये कॉमा जानते ही होंगे, इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। अब सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं कि हमको चेंज क्या क्या करना है। जैसे आप सब्जेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट में कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। उसके बाद आती है वर्ब, जो कि चेंज होती है। वर्ब ही चेंज की जाती है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस कैसा है उसी के अनुसार ये वर्ब चेंज होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। उसके बाद मिलता है हमको ये कॉमा, इसमें चेंज किया जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट में चेंज होता है, इसके वर्ब में और ऑब्जेक्ट में, तीनों में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अफर्मेटिव, क्या क्या चेंज होता है और कैसे चेंज होता है। इसके पहले हम आपको बता देते हैं एक चीज़ होती है जिसे आप पढ़े भी हैं, प्रोनाउन मैंने वीडियो में पढ़ाया भी था आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और तीसरा आपका है थर्ड पर्सन। ये यानी कि जो बात को कहता है, बात को कहने वाला, बात को कहने वाला, यानी जो बात को कहता है उसे हम फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला जो बात को सुनता है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। ये जो प्रोनाउन है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन। यू हमेशा सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो ये हो गए प्रोनाउन जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी ये, सेकेंड पर्सन ये, थर्ड पर्सन ये। इन तीनों के तीन केस होते हैं, एक पॉजिटिव या इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है इसी का पॉजेसिव केस। ये तीन केस आपको याद रखने बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं से सारे परिवर्तन किए जाएंगे। सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इतने होते हैं। इन्हीं का जब ऑब्जेक्टिव केस बनता है तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। लेकिन जब इनका पॉजेसिव केस बनाते हैं तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, इट्स और इसे लिख देते हैं देयर, ठीक। तो ये हो गया, ये आर है, आर। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी इसे कहते हैं, ये तीन पर्सन हो गए। इनके तीन केस भी होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, जो ये समय समय पे चेंज होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की बात पढ़ेंगे। आप नोट करते चलें तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा सेंटेंस। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंजिंग, फिर से मैं लेता हूँ इस चीज़ को। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम। पहला चेंज जो होगा वो वर्ब में होगा। दूसरा चेंज जो था वो इस सब्जेक्ट में था, किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज हो रहा था। तीसरा चेंज क्या था, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज हो रही थी। और तीसरा, फोर्थ चेंज था, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा था। ठीक है,
इसमें 3, इसमें एक चीज चेंज केवल होगा और बीच में और एक चेंज होगा क्या, कॉमा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, द फर्स्ट रूल इज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। अगर ये वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में किसमें चेंज हो जाएगी, टोल्ड में या तो फिर टेल में। अगर यहाँ लिखा है सेड टू तब टोल्ड में, अगर यहाँ पे लिखा है से टू तो टेल में, अगर यहाँ पे लिखा है सेज टू तब लिखा रहेगा ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा रहेगा सेड तब ऐसे ही रहने देंगे। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा से टू, सॉरी से केवल लिखा या सेज लिखा रहेगा तब इसी को सेम ऐसे से या सेज में लिख देंगे। अगर यहाँ पे लिखा है सपोज दैट बिल से, विल से, तो इसको भी ऐसे ही एज इट लिख देंगे। यानी अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू लिखी है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड से टू में लिखा है तो टेल में चेंज करेंगे, सेज टू लिखा है तो टेल्स में चेंज करेंगे, सेड लिखा है तो सेड रहने देंगे, से और सेज लिखा है तो से और सेज में एज इट उतार देंगे, और बिल से रहेगा तो बिल से में ही लिख देंगे। उसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे पहुँचते ही हमको सबसे पहले मिलता है कॉमा, और जिसको हम चेंज कर देते हैं डेट में। किसमें चेंज करेंगे, डेट में। अफर्मेटिव सेंटेंस में कॉमा को डेट में चेंज करते हैं। फिर हमें मिलता है सब्जेक्ट, जिसे हम कैसे चेंज करते हैं, इनको चेंज करने का रूल है 123 और SON, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन को नो चेंज। एक बार फिर से देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब सब्जेक्ट के अनुसार कैसे, यानी इस सब्जेक्ट के अनुसार इस सब्जेक्ट का फर्स्ट केस, यानी फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे लिखा है आई या वी, अगर यहाँ आई या वी लिखा है फर्स्ट पर्सन तो इसको इस वाले सब्जेक्ट की जगह, मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ रहेगा वही यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, अभी समझ आता है आपको। अगर यहाँ पे आई या वी लिखा हुआ है तो यही वाला सब्जेक्ट उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे यू लिखा है तब ये जो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस में है इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे क्या लिखा है थर्ड पर्सन, यानी ही सी इट दे, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फिर से, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। फिर से बात करें, जो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखा है तो कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ये था सब्जेक्ट का चेंज। फिर से बात करते हैं, 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ये सब्जेक्ट में हो गया। अगली बात क्या है, वर्ब में चेंज। ठीक है, उसके पहले समझ लेते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट में भी सेम यही कहानी चलेगी। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, अगर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगली बात टेंस की। टेंस यानी कि वर्ब की। अगर यहाँ की वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू से टोल्ड करेंगे, से बदलेंगे, तभी रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगी। मतलब अगर ये सेड टू टोल्ड में जाएगा तभी अंदर का सब कुछ चेंज होगा, वरना चेंज नहीं करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज कर देते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके अलावा शैल को
शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज कर देते, माइट में चेंज कर देते हैं। तो इतने चेंजिंग होती है, ठीक है, यानी इस वर्ब में इतनी चेंजिंग की जाएगी। अगर इसमें से आप इसको नोट कर लीजिए, इतनी ही चेंजिंग आपके टेंस में की जाएगी, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने बता ही दिया, तो फिर से वही 1 2 3 वाला रूल ही चलेगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चेंज करते हैं, जैसे अगर इस साइड मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के साइड, इधर रिपोर्टेड स्पीच के साइड अगर दिस लिखा है तो दैट में चेंज कर देंगे, अगर दीज लिखा है तो दोज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर लिखा है एगो तो बिफोर में चेंज करेंगे, अगर नाउ लिखा है तो देन में चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देते हैं। इनके अलावा टुमारो को नेक्स्ट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुडे को डैट डे, टू नाइट को डेट नाइट, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया जाता है। मतलब इतनी चेंजिंग और की जाती है। ये किधर हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्ट, ये बिफोर चेंज मतलब ये अगर लिखा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज आफ्टर चेंज, ये लिख देंगे चेंज करके, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतनी चीजें ये चेंज कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेके शुरू करते हैं, अगर लिखा है ही सेज टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस है एक। तो ही का ही मैंने क्या कहा था, सेज टू, यहाँ मैंने एक बार लिख देता हूँ, से को से में रहने देते हैं, से टू को टेल में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में चेंज कर देते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेड को सेड में रहने देते हैं। इनके अलावा बिल से को विल से ही रहने देते हैं। यानी इतना चेंजिंग ये आपको करनी है चेंज, ठीक है, चेंज। अब सेज टू किस में जाएगा, सेज टू टेल्स में, यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे, टेल्स। उसके बाद हिम कॉमा किस में गया, दैट में गया। अब ये ऐसे उतार देंगे, क्यों उतार देंगे, यहाँ प्रोनाउन चेंज हो सकता था, लेकिन हमने कहा था कि बाहर अगर पास्ट टेंस है, यानी अगर ये पास्ट में होता तभी यहाँ पे कोई भी चेंज होगा। अगर ये सिंपल सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें कोई भी अंदर के सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे। यानी दैट आई का आई लिख देंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे ही एज इट सेंटेंस बन जाएगा। ये बन गया आपका सही इनडायरेक्ट। एक और देखते हैं इसे, अगर लिखा है ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट, तब क्या करेंगे, ही का ही, सेड टू कहाँ गया, सेड टू ये देखिए टोल्ड में, यानी सेड टू गया टोल्ड में, हिम कॉमा किस में जाएगा, दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो दैट, आई यानी फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, रूल याद करिए ना, 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट जो है ये यहाँ आएगा, यानी ही, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यानी ये यहाँ आएगा। एम मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी ये किस में जाएगा, वाज। तो ही वाज गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस आपका बन गया इनडायरेक्ट में, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं ऐसे ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर लेजी, सपोज एक सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, ही विल से वैसे ही उतार देते हैं, तो ही विल से कॉमा दैट सेम, ये चीज़ ऐसे ही उतर आएगी, क्यों, क्योंकि बाहर कोई चेंज नहीं किए हैं पास्ट टेंस में, इसीलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता सेम ऐसे, ही सेड टू हिम कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा सही क्या हर कर लो, यू आर लेजी, थोड़ा चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू गया टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था सेड टू को टोल्ड में, हर ऐसे ही आ गया, दैट। अब देखिए यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है हर, ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ आएगा तो सब्जेक्टिव केस में, यानी आप याद करिए अभी मैंने बताया था हर किसका ऑब्जेक्टिव केस था, सी का, यानी सी वाज आ गया वाज में, और लेजी, ये बन गया आपका नरेशन। इसमें एक चेंज और होता है, उसको हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ इडियम्स या फिर हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल इवेंट अगर होते हैं तो उनमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे he said to her, comma inverted comma, India got freedom at in 1947। अब देखिए इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, ये साथ साथ मतलब ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, यानी ये हिस्टोरिकल इवेंट है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, कभी चेंज होने वाली बात नहीं है। यानी क्या लिख देंगे, ही सेड टू गया टोल्ड, हर कॉमा गया दैट। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, पहला। दूसरा देखिए अगर लिखा है माई टीचर said to me, comma inverted comma, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो माई टीचर टोल्ड मी दैट, सेम एज इट ऐसे उतार देंगे कि 2 and 2 make 4। ऐसे आता है कि माई कुछ भी सेंटेंस ही सेड टू मी, दैट सेड टू मी, दे सेड टू मी, आगे लिख देते हैं सपोज देयर कि द डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, तो ये इसकी हैबिट है, कुत्ते अनजान को देख के भौंकते हैं, तो ये इसकी हैबिट है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ आता है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमते, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उसको एज ही वैसे उतार देंगे। ठीक है, तो ये आपके दो सेंटेंस, एक कंडीशन थी, ये क्या थी आपकी, एक कंडीशन थी आपकी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था, तो मैंने लिखा दिया आपको ये। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं चेंज करने वाला। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करा देता हूं। सपोज दैट राजू सेड टू काजू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर बाइंग द फ्रूट्स, सपोज दैट द फ्रूट्स। दूसरा सेंटेंस हम लिख देते हैं, आई सेड टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई स्लेप्ट अर्ली इन द नाइट। ठीक है, थर्ड लिख दो, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही हैज डेकोरेटेड माई रूम। ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया 3। अब इसका हम चेंज करते हैं, तो राजू का राजू ही रहने देंगे, सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड, काजू का काजू ही रहने देंगे, कॉमा किस में चेंज करेंगे हम, दैट, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ का जो ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट काजू यानी लड़का है तो ये हो जाएगा ही। उसके बाद क्या लिखा है, आर। अब ही के साथ आर चेंज होगा वाज या वर में, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, वाज, तो ही वाज बाइंग द फ्रूट्स। ठीक है, आई टोल्ड माई मदर, सेड टू गया टोल्ड में, माई मदर, कॉमा किसमें चेंज करेंगे, दैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यानी आई ही रहेगा, तो आई का आई ही लिख दिए, स्लेप्ट
क्या लिखा है, स्लेप्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी आई हैड स्लेप्ट अर्ली इन द नाइट। ठीक है, ही टोल्ड मी कॉमा दैट ही, थर्ड पर्सन यानी नो चेंज, एज इट उतार देंगे। हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ही हैड डेकोरेटेड माई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यानी ही यहाँ पे जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, यानी सॉरी पजेसिव केस है तो पजेसिव केस में, यानी हिज रूम। सॉरी माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, अच्छा सही सही, इट्स ओके फाइन। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस करते हैं। आपको मैं एक क्विक रिवीजन देता हूँ चेंजिंग के लिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। सॉरी, अगर इस साइड में लिखा है, सॉरी मतलब अगर इस साइड पहली चीज़ को लिखिए किस में चेंज होगा, यहाँ लिख दो रिटर्न, यहाँ लिख दो चेंज। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अगर लिखा है इज, एम, आर तो ये चेंज हो जाएगा वाज वर में। अगर ये लिखा है हैज और हैव तो चेंज हो जाता है ये हैड में। अगर इधर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इधर लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इधर चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इधर लिखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर हो जाएगा हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर इधर लिखा है आपका सेंटेंस, बाकी तो आप पढ़े हैं, शैल, तो इधर हो जाएगा वही शुड। ठीक है, ये इतने चेंजेस आप कंफर्म याद रखिएगा। एक सेंटेंस और करते हैं। आई सेड टू माई फादर आई क्लोज्ड द डोर, आई क्लोज्ड द डोर। ठीक है, आई का आई, सेड टू टोल्ड में, माई फादर का माई फादर, कॉमा गया दैट में, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यानी आई ही इधर आएगा, यानी क्या हो जाएगा आई। क्लोज्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैड क्लोज्ड द डोर, इट्स डन। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे अब आगे क्या चेंजेस करेंगे, कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड रूल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड इट्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर लिखे होंगे तो कैसे चेंज, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव सेंटेंस, अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे होता है, कॉमा एंड कॉमा लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो जो यहाँ की वर्ब थी इसको हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में। और जो ये कॉमा था इसको हम चेंज करते हैं या तो इफ में या तो WH में। WH क्या होता है, मैंने प्रोनाउन आपको जो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 7 प्रोनाउन होते हैं जिन्हें WH प्रोनाउन कहा जाता है। अगर वो कभी कॉमा में हैं तो उनको एज इट ऐसे उतार देते हैं। कौन कौन से थे, वाट, विच, वेयर, हु, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। अगर ये कहीं भी आपको मिलते हैं, इनसे अगर किसी वर्ड की शुरुआत होती है सेंटेंस की तो इनको एज इट ऐसे कॉमा में चेंज नहीं करते हैं, कॉमा की जगह पे इनको ही लिख देते हैं। लेकिन अगर ये शब्द नहीं मिलेंगे तो आप कॉमा किस में चेंज कर देंगे, इफ में, और यहाँ की वर्ब आस्क्ड में। बाकी ये जैसे चेंज होते थे वैसे ही चेंज होंगे। एक सेंटेंस करके देखते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू बिजी, आर यू बिजी टुडे, कॉमा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में। मी का मी उतार देंगे, कॉमा। अगर यहाँ पे WH क्या है, इन सातों में से कोई आपको दिख रहा है, नहीं, यानी ये नहीं आएगा, यानी क्या आएगा, ये आएगा। तो इफ, उसके बाद यहाँ देखते हैं सीधे, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, यानी मी यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस में, यानी आई। आई आर मैंने अभी बताया था वाज या वर, तो आई वाज बिजी टुडे का अभी मैंने बताया था आपको चेंज हो जाता है डेड डे में। ठीक है, ये बन गया सेंटेंस आपका। दूसरा, रवि सेड टू नेहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव,
वेयर डू यू लिव। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे तो रवि आस्क्ड नेहा, कॉमा, देखिए कॉमा इसमें चेंज किए थे लेकिन यहाँ पे वेयर लिखा, वेयर, वेयर कहाँ है, यहाँ पे है, यानी ऐसे ही उतार देंगे। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यानी नेहा यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा सी। तो वेयर सी, डू क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू लिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस में चेंज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्या वेयर सी लिव्ड, वेयर सी लिव्ड। ये सेंटेंस आपका बन गया। थर्ड लिखते हैं, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टू मार्केट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, राम का एज इट राम, सेड टू गया आस्क्ड में, श्याम का श्याम ही रहने देंगे, कॉमा गया आपका इफ यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यानी श्याम यहाँ आएगा तो ही बन जाएगा वाज गोइंग टू मार्केट। ये हो गया आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, आप इसमें फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर यह जब चेंज करेंगे तो इस वाली वर्ब को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, कॉमा को दो चीज़ में चेंज करेंगे। अगर कुछ यहाँ पे डब्ल्यू एच यानी ये 7 प्रोनाउन लिखे मिल गए तो ऐसे ही उतार देंगे, लेकिन अगर ये 7 प्रोनाउन 7 डब्ल्यू एच प्रोनाउन अगर ये नहीं मिलते हैं तो आप कॉमा को इफ़ में चेंज कर देंगे। बाकी जैसे ही चेंज करते थे हम वैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, शैल को शुड में, विल को उड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। ठीक है, ये इतना चेंजिंग होगा। तो आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करा देता हूँ इसकी। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज वेयर डू दीज फ्लावर्स ग्रो, तो इसको चेंज करेंगे, द टीचर सेड टू, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क यानी आस्क्ड द बॉयज, कॉमा जाना चाहिए था या तो इफ में या तो डब्ल्यू एच में, वेयर यानी डब्ल्यू एच प्रोनाउन मिल गया तो वेयर का वेयर ही लिख देंगे। उसके बाद क्या है दीज फ्लावर्स, दीज किस में चेंज होता है दोज में, यानी वेयर दोज फ्लावर्स, डू प्लस ग्रो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ग्रो का क्या यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना तो पास्ट इंडिफिनिट में, तो ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव। तो ये क्या बन गया, द टीचर आस्क्ड द बॉयज वेयर दोज फ्लावर्स ग्रीव। नेक्स्ट है रानी का रानी रहने देंगे, सेड टू गया आस्क्ड, राज का राज ही रहेगा, कॉमा गया कहाँ हुज, तो हुज का हुज ही लिख देंगे, तो हुज बुक, अब दिस किस में चेंज होगा दैट, तो हुज बुक दैट, इज किस में वाज, अभी मैंने बताया था इज का वाज हो जाता है, तो रानी आस्क राज हुज बुक दैट वाज। अगला हो गया ही आस्क्ड मी, कॉमा गया वेयर का वेयर ही रहने देंगे। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यानी मी यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा आई, अब आई के बाद विल किस में वुड में, तो वेयर आई वुड गो टुमारो नेक्स्ट डे, यानी द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो किस में चेंज हो गया द नेक्स्ट डे में। जॉन का जॉन ही रहने देंगे, सेड टू यानी आस्क्ड मी, कॉमा गया वाई में ही, ड्यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यानी मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है डिड यानी वर्ब की सेकंड, डिड डू मतलब क्या होता है कि ये क्या है पास्ट इंडिफिनिट, किसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेयर आई हैड डन इट, दिस इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो आपका ये प्रेजेंट टेंस सॉरी आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस लेक्चर में कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल मैं भी आपको और करा देता हूँ मिसलेनियस का, मैं आपको कुछ करा देता हूँ कुछ। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सीता आस्क्ड राधा आर यू इल, तो क्या हो जाएगा सीता, अब आस्क्ड पहले से ही है तो हमको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आस्क्ड राधा, कॉमा क्या तो डब्ल्यू एच में या तो इफ में, क्या यहाँ पे डब्ल्यू एच लिख प्रोनाउन है नहीं है, तब क्या करेंगे इफ में, इफ यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यानी राधा, यहाँ राधा आएगा लेकिन इस राधा क्या है फीमेल है तो उसका प्रोनाउन क्या होता है सी, तो वे इफ सी आर गया वाज में, सी वाज इल। द ओल्ड मैन सेड टू मी व्हाट इज योर नेम वेयर डू यू लिव, ठीक है तो क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन
द ओल्ड मैन सेड टू मी, यानी क्वेश्चन मार्क लेकिन वहाँ पे लगा है, तो ये हो जाएगा आस्क्ड। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी, कॉमा इफ में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पहले मिल गया हमको WH, तो कॉमा WH में ही रहेगा। तो द ओल्ड मैन आस्क्ड मी वाट यू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, यानी योर सॉरी, तो योर यहाँ क्या रहेगा, मी आएगा यहाँ पर, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं पजेसिव केस में है, और मी का पजेसिव केस माई, तो वाट माई नेम, अब इज गया वाज में, वाई वाट माई नेम इज वाज, फुल स्टॉप, वेयर डू यू लिव, तो वेयर का वेयर रहेगा, वेयर यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यानी आई, तो वेयर आई डू लिव, किसमें होता, प्रेजेंट इंडिफिनिट, किसमें होगा, पास्ट इंडिफिनिट में, यानी लिव्ड। ही सेड आई एम हेयर, तो ही सेड किस में जाएगा, किसी चीज में नहीं, क्योंकि सेड टू नहीं लिखा है, कॉमा सिंपल सेंटेंस है तो डैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यानी ही यहाँ आएगा, तो ही रहेगा, ई गया, ये गया वाज में, हेयर गया देयर में, तो हेयर डैट ही वाज देयर, सी का सी, सेड टू यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस है तो गया टोल्ड में, सी टोल्ड मी, कॉमा डैट माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यानी सी यहाँ पे आएगा लेकिन पजेसिव केस में, तो वेयर नहीं सॉरी डैट हर फ्रेंड इज वाज कमिंग टुडे, यानी डैट डे, तो ये ऐसे ही चेंज किया जाता है नरेशन में। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल के साथ फिर से चेंज हो गया पूरा, और आपका एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आपका इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में आपका